चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगा शुक्राचार्य जी से, हे गुरुदेव आप चिंता क्यों करते हैं? जब आपका हाथ हमारे ऊपर है तो हमारा कोई बाल बांका करने वाला इस संसार में पैदा नहीं हुआ। और महाराज जिस इंसान के ऊपर उसके गुरु का हाथ हो, कहावत भी है महाराज, जिसका गुरु बलवान उसका चेला क्या हुआ, डरते नहीं है वो। चाहे कहीं चले जाए महाराज, सिंह का बच्चा हजारों लाखों गीदड़ों पर भारी पड़ता। ध्यान रखना इस बात को। क्यों? उसके डीएनए में वो पावर है। आकार में महाराज जंगल का राजा कौन? शेर। आकार से कोई मतलब नहीं है। आकार में तो महाराज हाथी भी बहुत बड़ा है, लेकिन शेर जंगल का राजा अपनी दम पर कहलाता है। उसका छोटा सा बालक भी होगा ना, शेर का बच्चा, वो भी महाराज हजारों लाखों गीदड़ों के बच्चों पर भारी पड़ जाएगा। क्यों? उसे पता है कि मेरे गुरु रूपी बाप के होते हुए ये हजारों लाखों गीदड़ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्यों? उसके डीएनए में वो पावर है, क्षमता है। अपने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव आप चिंता ना करें, हमने एक विचार हमारे मन में आया है कि मैंने सोचा देवों पर जय साधारण एक समस्या है। अरे इन देवताओं पर विजय पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक साधारण सी बात है। पर देवों पर जय पाना तो हम ये भी जानते, ये हमारे प्यार की भाषा, वाणी की भाषा समझने वाले नहीं। क्यों? ये भी अपने आप में बलवान है, क्योंकि इन पर श्री हरि नारायण का हाथ है और हम पर आपका हाथ है, तो हम भी दबने वाले नहीं हैं। पर देवों पर जय पाना तो केवल हथियार तपस्या है। बिना अस्त्र और शस्त्र के इन देवताओं पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इधर महाराज इंद्र ने देखा तो वह देवगुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और सारी बात बतलाते हैं कि हे गुरुदेव, इस प्रकार से राजा वली ने हमारी अमरावती नगरी पर धावा बोल दिया, इसलिए आप हमारी सहायता करें। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी का कहना था कि हे विरोचन, जो विरोचन नंदन बलि हैं उन्होंने अमरावती पर आक्रमण तो किया है। हे देवराजेंद्र परेशान न हो, हम अवश्य कोई न कोई उपाय तुम्हें बतलाएंगे। और इधर क्या होता है, हे राजन परीक्षित, बहुत दिनों के बाद कश्यप जी महाराज अपनी समाधि से जागृत होते हैं, यानी समाधि खुलती है। और जब उनकी समाधि खुली तो उनकी पत्नी थी मैया अदिति, वहां उनसे मिलने जाती हैं दर्शन करने के लिए। कि अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके अधुना गतम न अधर्मस्य न लोकस्य मृत्योषन्दानुवर्तन। जब अदिति मैया दर्शनों के हितार्थ पहुंची तो कश्यप जी महाराज बोले, हे कल्याणी, इस संसार में ब्राह्मणों पर कोई आपत्ति विपत्ति तो नहीं पड़ी, धर्म का पालन सही तरीके से तो हो रहा है।
तो अदिति मैया ने कहा, हे प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ये भी जानते हैं जब जब इस धराधाम पर आताताइयों का, पापियों का, राक्षसों का, दैत्यों का बोलबाला होता है तो वही श्री हरि नारायण रक्षा के लिए इस धराधाम पर अवतार भी लेते। बोले देवी हाँ सत्य है, जब जब इस धराधाम पर पापियों का वर्चस्व बढ़ जाता है, धर्म पर अधर्म जब हावी होने लगता है, गौ ब्राह्मणों पर, संतों पर, पृथ्वी पर अत्याचार होने लगता है, जब पृथ्वी व्याकुल हो जाती है, धर्म व्याकुल हो जाता है और प्रभु की शरण में जाते हैं, तो प्रभु उनकी विनती स्वीकार करने के पश्चात, सांत्वना देने के पश्चात इस धराधाम पर अवतार भी लेते हैं। हे प्रिय, जब जब इस धराधाम पर पाप बढ़ता है, अत्याचार अनाचार होता है, तो मेरे गोविंद इस धराधाम पर आते हैं और पापियों का सर्वनाश करके, अधर्म को परास्त करके, अधर्म पर धर्म की ध्वजा फहरा कर अपने धाम को पुनः वापस चले जाते हैं। गीता में भगवान कन्हैया ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि हे अर्जुन, कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे सखा अर्जुन, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार पाप होता है, तब तब मैं अपने आप को स्वयं इस धराधाम पर प्रकट करता हूँ। और महाराज जितने ये मजहब हैं, सनातन धर्म को छोड़कर, और जिन जिन ने ये कहा कि हम ईश्वर हैं, एक ने भी महाराज छाती ठोक के ये नहीं कह पाया, लेकिन मेरे गोविंद ने कहा कि हे अर्जुन, मैं हूं, जो करता हूं वो मैं करता हूं, करने वाला भी मैं हूं और कराने वाला भी मैं हूं। मैं तो निमित्त बनाता हूं, केवल व्यक्ति को कार्य के लिए निमित्त बनाता हूं। महाराज ईसाई धर्म के प्रचारक हुए ईसा मसीह, उनके धर्म को मानने वाले कहते हैं कि ईसा मसीह भगवान थे। काहे के भगवान थे? 4 कील ठोकी और महाराज सीताराम हो गई। तुमसे अच्छे तो हमारे भीष्म पितामह थे। महाराज अर्जुन ने जड़ा शरीर छलनी कर दिया, लेकिन प्राण नहीं निकले, लेकिन हम फिर भी उन्हें भगवान नहीं मानते। और तुम्हारे भगवान कैसे थे जो महाराज 4 कील ठुकने में ही सीताराम हो गई? बताइए। मेरे छोड़िए, प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। अदिति मैया ने कहा, हे स्वामी, ब्राह्मण, गौ, धर्म और आपकी यह दासी सभी सकुशल हैं। हे प्रभु, इसमें संदेह कदापि नहीं है कि आप सभी संतानों के प्रति, चाहे असुर हो या देवता हो, एक सा भाव रखते हैं। मेरे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। बलवान दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य, धन, यश व पद छीन लिए हैं और हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, आप कृपा करें। जब अदिति ने इतनी प्रार्थना की तो कश्यप जी विस्मित भाव से बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान की माया कैसी प्रबल है। ये सारा जगत स्नेह की रज्जू से बंधा हुआ है, ना किसी का कोई पति है, ना किसी का कोई पुत्र है, ना पत्नी है, ये दुनियादारी है। महाराज, जिस समय महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे जाते हैं, अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं, भगवान कन्हैया से कहते हैं कि हे मोहन, हे माधव, मैं अपने पुत्र मोह से
विकल हूँ, कृपा करके एक बार मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दीजिए। क्यों? मोह था। भगवान ने बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन अर्जुन नहीं समझे। तो भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, अर्जुन को लेकर गए। अब देखिए अर्जुन का मोह भंग कैसे कराया मेरे गोविंद ने। सामने से अभिमन्यु आ रहा है, और जैसे ही अभिमन्यु को आता हुआ अर्जुन ने देखा तो पुत्र पुत्र कह के भागने लगे गले लगाने के लिए। और जैसे ही दौड़े तो अभिमन्यु ने कहा, हे अर्जुन खड़े हो जाओ। आज देखो महाराज, जो पुत्र था वो कह रहा है कि हे अर्जुन खड़े हो जाओ। किसे पुत्र कहते हो? ना मैं तुम्हारा पुत्र हूं, ना तुम मेरे पिता हो। हमारे रिश्ते नाते तो उसी क्षण खत्म हो गए थे जिस समय में ये धराधाम छोड़ करके चला गया। पता नहीं कितने जन्मों में मैं तेरा बाप बन चुका हूं, तू मेरा बेटा बन चुका है, और पता नहीं कितने जन्मों में तू मेरा बाप बना है और मैं तेरा बेटा बना। जैसे ही इन वचनों को सुना तो महाराज अर्जुन की बुद्धि ठनक जाती है। कहा कि हे मोहन, आप सत्य कहते हो कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यदि कोई है तो वो केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। ये संसार तो स्वार्थी है, स्वार्थ से बना है। यदि हमारा स्वार्थ है तो हम आपके पास जाएंगे, यदि हमारा स्वार्थ नहीं है तो हम आपके पास जाने वाले नहीं। यही तो भगवान की माया है, और भगवान की माया से मेरे प्यारे त्रिदेव नहीं बच सके तो हमारी और आपकी औकात ही क्या है। और जो इस संसार में आया है उसे जाना भी पड़ता है कि आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर। कोई हो, चाहे राजा हो, चाहे निर्धन हो, चाहे कोई भिखारी हो, कि आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर। और कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई बंधे जात जंजीर। जो आया है उसे मेरे प्यारे एक ना एक दिन ये धराधाम छोड़ करके जाना पड़ता है। कि राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे। अब दिमाग लगाना, इनसे ज्यादा बलवान तो हम और आप हो नहीं सकते। क्यों? रावण अपने आप में वो हस्ती था महाराज, जिसका विध्वंस करने के लिए स्वयं उस त्रिलोकीनाथ ईश्वर को इस धराधाम पर आना पड़ा। कि राजा हुए अनेक यहाँ पर, रावण रहे न राम रहे, और जो आए थे गए यहाँ से केवल उनके नाम रहे। कोई भी हो महाराज, वो परमपिता परमात्मा भी जब इस धराधाम पर अवतार लेके आते हैं तो एक समय के पश्चात उन्हें भी ये धराधाम छोड़ करके अपने धाम को जाना पड़ता। और ये व्यक्ति भली भांति जानता है मेरे प्यारे कि मृत्यु सत्य थी, सत्य है और सत्य ही रहेगी। व्यक्ति खूब अच्छे ढंग से जानता है कि हम आए हैं तो हमें मरना पड़ेगा, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करता है। तो मानोगे तब भी मरना है, और नहीं मानोगे तब भी मरना है मेरे प्यारे, लेकिन मरना तो हर हाल में है। किसी ने कहा है कि हम आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा। यदि इस संसार में आए हो तो महाराज समय का चक्र घूमता है तो दुख भी आते हैं, दर्द भी मिलते हैं, और जब दुख और दर्द मिलते हैं तो कुछ समय के पश्चात मेरे प्यारे उन पर मरहम भी लगा देते हैं वो गोविंद, और समय तुम्हारा
अच्छा आ जाता है कि हम आए हैं दुनिया में तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कैसा भी हो, आए हो तो जीना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परिस्थितियां यदि हमारे अनुकूल हैं तब भी जीवन जियोगे, परिस्थितियां यदि हमारे विपरीत हैं तब भी जियोगे। जीना तो हर हाल में है, और जब जीना हर हाल में है तो मेरे प्यारे मरना भी हर हाल में है। इससे नहीं बचा जा सकता। हर चीज का प्रभु ने जोड़ा बना के भेजा। जड़ है तो चेतन है, सुख है तो दुख है, धर्म है तो अधर्म है, सत्य है तो असत्य है। जोड़ा बनाया। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया है पहले कि जड़ चेतन गुण तो समय। जो व्यक्ति ये कहे कि हमारे अंदर केवल गुण ही गुण है तो वो सफेद झूठ बोलता है। और जो कहता है महाराज एक बार हम उसका दीदार अवश्य करना चाहेंगे कि जड़ चेतन गुण दो समय। यदि आप ऐसा कहते हैं कि हम में गुण ही गुण है या हम में अवगुण ही अवगुण है, तो फिर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की ये लाइन गलत साबित हो जाएगी। और बाबा तुलसीदास जी की ही नहीं, क्यों? उन्होंने उसे प्रभु की प्रेरणा से लिखा और स्वयं हनुमान जी की संरक्षण में लिखा, तो ये सब गलत साबित हो जाएंगे फिर। कि जड़ चेतन गुण दो समय और विश्व की न करतार। उस प्रभु ने इस संसार को महाराज इस तरीके से बनाया है कि जहाँ जड़ है वहीं चेतन है, और जहाँ चेतन है वहीं जड़ है। अब इसी शरीर पर आइए। यदि हम अपने नाखून को काटते हैं ब्लेड से, नाखून को जब तक ब्लेड काटेगा तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। ये क्या है? जड़। दर्द महसूस नहीं हुआ, जड़ था। और महाराज यदि ब्लेड थोड़ा सा अंदर लग जाता है तुरंत दर्द होता है, तो क्या है? चेतन। समझदार हो, समझदार के लिए महाराज इशारा ही काफी। उस प्रभु ने इस संसार में प्रत्येक चीज का जोड़ा बनाया। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात्रि है। वो परम पिता परमात्मा सदैव कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। सभी को, क्यों? हम और आप उन्हीं के बनाए हुए। इस संसार के स्वामी केवल एक ही है, वो है मेरे प्रभु, और कोई दूसरा नहीं है। और जिसने अपने आप को साबित किया वो महाराज उनकी आज दुर्दशा हो चुकी। क्यों? ब्रह्म एको द्वितीयो नास्ति। वो ब्रह्म एक ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, तो तुम कहां से आ गए फिर? यदि ब्रह्म हो तो साबित करिए। ब्रह्म होते तो महाराज आज चार दीवारी के अंदर कैद न होते। यदि किसी को मेरे वचनों से कष्ट होता है तो महाराज क्षमा चाहता हूं। क्यों? थोड़ा सा कड़वा बोल जाता हूं। और ध्यान रखना, जितनी ज्यादा औषधि कड़वी होती है उतनी ही जल्दी रोग का हरण करती है। और महाराज स्वाद के चक्कर में रहे तो बीमारी नष्ट नहीं होगी। ध्यान रखना। तो कश्यप जी के द्वारा जब अदिति मैया ने सारा वृत्तांत सुनाया तो कश्यप जी ने कहा कि हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूं, और जब तुम उस व्रत को करोगी तो तुम्हें उस प्रभु की कृपा से एक सुंदर दिव्य बालक की प्राप्ति होगी। और यदि ये व्रत, जो माताएं बहनें कहती हैं कि हमारे महाराज संतान नहीं होती, यदि नियम विधि और विधान के अनुसार आप यदि इस व्रत को करते हैं तो इस गोविंद की कृपा आपके ऊपर अवश्य हो। और इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है,
कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप इससे मांगे और ये आपको देना, लेकिन हृदय पवित्र होना चाहिए। कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशम पयोव्रतः अर्चये दरविंदाक्षम भक्तया परमयान्वितः। हे देवी, इस व्रत की विधि मुझे ब्रह्मा जी से प्राप्त हुई। हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें वही जो मुझे ब्रह्मदेव ने विधि बतलाई, वही विधि मैं आज तुम्हें बतलाता हूँ। क्या कि फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में महाराज 12 दिन तक केवल दूध पी करके रहना है और भक्ति भाव से भगवान कमल नयन श्री हरि नारायण की पूजा करें, अर्चन करें, वंदन करें। भाव शुद्ध होना चाहिए, हमारे मन के अंदर कोई विकार न रहे, ऐसा भाव बना लीजिए। और एक बात ध्यान रखना, जब हम अपने किसी इष्ट की देवी देवता की पूजा अर्चन वंदन करते हैं और यदि हमारे अंदर भाव नहीं है तो वो हमारा किसी काम का नहीं है। किसी संत ने बताया है कि जिसकी भावना में भावना तो वो भावना बेकार है। यदि हम किसी का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें और इसके पूजन अर्चन तो कर रहे हैं महाराज, अगरबत्ती धूप बत्ती जल का लोटा खूब चढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव की कमी है तो वो हमारा स्वीकार होने वाला नहीं है मेरे प्यारे। कि जिसकी भावना में भावना तो वो भावना बेकार है। और यदि तेरी भावना में भाव है तो इस भव से बेड़ा पार है। भाव होना अति आवश्यक है। तो भाव से मेरे गोविंद का व्रत करें, पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। और अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो महाराज जो सूकर होता है, शुअर, उसके पैरों से खोदी हुई, जैसे वो जहां बैठता है मिट्टी खोद देता है, तो उस सुअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर को मल करके, अब तो महाराज नदी में कोई जा नहीं सकता, अपने घर पर ही स्नान करें। और हो सके यदि अच्छा फल चाहिए तो महाराज पूर्ण विधि विधान से करें, एक नदी के किनारे जाएं और उस सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से स्नान करें लीप कर। और उस समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिस समय आप स्नान करेंगे उस मिट्टी को लगा करके। कौन सा मंत्र? कि त्वं दिव्य दिव्या हरिण रसया स्थानमीक्षतः उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। इस मंत्र का उच्चारण करें। सूर्य, जल, अग्नि, गुरु के रूप में भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र से आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मंत्र का स्नान करते समय उच्चारण करें और जब आप पूजन करेंगे उस समय आप भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी जानते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका उच्चारण करेंगे श्रद्धा भाव से। इस विधि से हे देवी इस व्रत को आप करिए। इसको करने से आपको एक सुंदर सभ्य सुशील अभर्क पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो हे राजन परीक्षित, कश्यप जी के द्वारा बतलाई गई इस विधि को अदिति मैया ने किया और भगवान श्री हरि नारायण को उनके यहाँ अवतार लेके आना पड़ा। जिस समय भगवान अदिति के यहाँ प्रकट हुए हे राजन परीक्षित, उस दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर था। कौन से नक्षत्र पर था? श्रवण नक्षत्र पे था। भादों का महीना था, द्वादशी तिथि थी और अभिजित मुहूर्त था। भगवान इन